प्रणाम, हमार नाम है जूली रवा। देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर देखावे और वो खबर के भीतरी की खबर बुझावे वाला पहला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। तो चलिए बिना देरी के देखल जाओ कि का खबर बा और ओकर का मतलब बा। देश के अर्थव्यवस्था खातिर दूसरका तिमाही के आंकड़ा बहुते राहत वाला बा। जुलाई से सितंबर 2025 के बीच भारत के जीडीपी में ऐसा मजबूती देखे के मिलल जेकरा से बाजार और विशेषज्ञ दोनों पाला में काफी उत्साह बाटे। दूसरका तिमाही में भारत के जीडीपी जोरदार छलांग मार लेले बा। भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% के ग्रोथ हासिल कैले बा, जवन पिछला 6 तिमाही में अभी तक सबसे बेसी बा। एमे मजबूत सेवा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अर्थव्यवस्था के बढ़िया सपोर्ट वजह बनल बाटे। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार जौन प्रदर्शन भइल बा ओकरा के बूझी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब कि सीएसओ द्वारा एगो आंकड़ा जारी कल गई बा, जेकरा में बतावल गयल कि दूसरका तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रहल। ई पिछला 6 तिमाही में सबसे बेसी जीडीपी ग्रोथ जारी कल गई बा आंकड़ा। अब की बार स्थिर कीमत पर जीडीपी 48.63 लाख करोड़ रुपया रहल। अप्रैल जून 2025 में जीडीपी 7.8% बढ़ल रहे। पिछला साल की अगर बात करी जाए तो दूसरका तिमाही में जीडीपी के ग्रोथ खाली 5.6% रहे। जीएसटी घटला के बाद भारत के जीडीपी में बम्पर उछाल देखे के मिलल बा, तो कहीं ना कहीं एकर जन श्रेय बाटे वो जीएसटी के घटल दर के भी देल जाता। देश के इकोनॉमी के बढ़ोतरी के वजह का बाटे ये बुझ ली। 2025 में बड़ भारतीय आईटी कंपनी जौन रही सन कई गो छोट छोट टेक और इंजीनियरिंग के जौन कंपनी होला, फर्म होला, वो सब खरीद लेलस। ए डील के मकसद एआई इंजीनियरिंग और ग्लोबल मौजूदगी बढ़ावे के रहे। ज्यादातर डील कैपेबिलिटी ड्रिवन रहे। कंपनी नया तकनीकी एआई सोल्यूशन पर जोर दे रहल बा। पिछला 2 साल में इंजीनियरिंग सर्विसेज पर खास ध्यान भारत दे रहल बा। अगर बड़ कंपनी सबके बात करी जाए तो इन्फोसिस बहुते बड़ कंपनी है भारत के, उ ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग और सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग वाला कंपनी के खरीद लेले बा। विप्रो के अगर बात करी जाए दूसर का बड़ कंपनी है जायंट है, तो वो डीटीएस और एचसीएल के बात करी जा एचसीएल टेक के, तो वो एएसएपी ग्रुप के खरीद लेले बा। इससे भारत के जीडीपी में बहुते बड़ उछाल देखे के मिलल बटे। अब बूझी कि कैसे देश के इकोनॉमी के रफ्तार मिलल बा। पूरा अर्थव्यवस्था मतलब कि जीडीपी में लगभग 60% जौन हिस्सेदारी होखेला उ आम लोग के होखेला। एकरा के प्राइवेट कंजप्शन कहल जाला। यही में जौन रवा खरीदारी करीला वो सब शामिल रहेला। बच्चा के स्कूल के फीस होखे, गाड़ी के ईएमआई होखे, इस सब प्राइवेट कंजप्शन में आवेला। जुलाई सितंबर 2025 में एक खर्च में रफ्तार रहे 6.4%, बढ़ के हो गई 7.9%। लोग खुल के खर्चा कैलस, मतलब कोनो संकोच ना रहे, जेकरा से अर्थव्यवस्था जोर पकड़ लेलस और ओकर साफ असर जीडीपी पर देखे के मिलल कि पिछला 6 तिमाही में सबसे बेसी जीडीपी रहे। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। बिहार में मिलल जबरदस्त हार के बाद अब महागठबंधन में अंतर कलह शुरू हो गई बा। अब कांग्रेस और आरजेडी में हार के लेके तू में के लड़ाई जारी बा। आरजेडी कह रहल बा कि कांग्रेस जवन तनी मुनी वोट ओकरा मिलल वो आरजेडी के चलते मिलल रहे, तो कांग्रेस कह रहल बा कि उहो बिहार में अकेले ही राजनीति करी। पहले रिपोर्ट देखी फिर खबर के पूछल जाई। वोट जितना उनको मिला है यार, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है। अगर हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों? बिहार में चुनाव तो खत्म हो गई, बाकी महागठबंधन की कलह अभइयों जारी बा। कांग्रेस बिहार में अब अकेले सियासत करे पर विचार कर रहल बा। ए पर जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल से सवाल भइल तो का कहले ई पहले देखी। कांग्रेस ये कर रही है तो जनाधार तो आरजेडी का बिहार में। वोट जितना उनको मिला है यार, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है। जो वोट और अतिरिक्त मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल के
कारण मिला है। मंगनीलाल मंडल के कहनाम बा कि बिहार में कांग्रेस के जनाधार हिले नहीं के, जौन वोट मिलल रहे वो आरजेडी के चलते मिलल। ये टिप्पणी से कांग्रेस बमक गई। अगर हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों? हमसे गठबंधन ये बताता है कि हमारी अपनी एक राजनीतिक ताकत है, तब कोई हमसे गठबंधन करता है। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिनको ये नहीं आता है उन्हें गठबंधन धर्म का मतलब समझ नहीं आता है। महागठबंधन में चल रहा एक पक्षक पर एनडीए के नेता खूब मजा ले रहल बाड़न। राजद और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के पहले भी गड़बड़ था, अभी भी गड़बड़ है। जनता ने पहले ही भाप लिया था कि ये महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है, या कह लीजिए महालठबंधन है। इसीलिए जनता ने इनको मौका नहीं दिया। महागठबंधन में चल रहा कलह के चलते बिहार के सियासत गरमा गई बा। देखिए कि हुई कि का कांग्रेस आरजेडी के बीच बातचीत से बात बन जाए कि गठबंधन के गांठ खुल जाए। दिल्ली से संवाददाता रवि सिसोदिया और पटना से संवाददाता रविएस नारायण की रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। बिहार में महागठबंधन के जबरदस्त हार भइल बाटे। आरजेडी और कांग्रेस ई महागठबंधन के दू गो सबसे बड़ पार्टी है सन। कांग्रेस पर आरजेडी के पिछलग्गू होखे के आरोप काफी समय से लाग रहल बा। अब कांग्रेस बिहार में अकेले सियासत करे के फेरा में बा। एकरा के लेके चुनाव के पहले भी योजना कांग्रेस के देखल गई। महागठबंधन से कांग्रेस अलग हो सकता ऐसा सूत्र के हवाले से जानकारी आ रहल बा। अब एकरा पर जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल से सवाल भइल तो वो का कहले कि बिहार में कांग्रेस के का थी जनाधार बाटे, उ कांग्रेस भी जानता। कांग्रेस बिहार में कौनो जनाधार नहीं खे रखत। चुनाव में जौन वोट मिलल रहे उहो आरजेडी के चलते मिलल रहे। कांग्रेस अगर चाहे तो गठबंधन से अलग हो जाए, ई कहलन मंगनीलाल मंडल। अब कांग्रेस एकरा पर का कहलस इहो जान ली। कांग्रेस कहलस कि हमनी के संगठन मजबूत बाटे, जनाधार अगर हमनी के नहीं खे तो आरजेडी हमनी से गठबंधन आखिर काहे कैलस, ऐसन कहना कांग्रेस के बा। तब सवाल ये बा कि का कांग्रेस कबहू चुनाव अकेले लड़ल बा। लोकसभा चुनाव की अगर बात करी जाए तो पिछला 5 लोकसभा चुनाव में एक बार आरजेडी से अलग होके कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरल रहे। वो रहे 2009 के लोकसभा चुनाव, जना में आरजेडी से अलग कांग्रेस चुनाव लड़ल और 40 में से 37 सीट पर कांग्रेस अपन उम्मीदवार उतरले रहे। बाकी खाली 2 सीट पर जीत भइल रहे। अब अगर विधानसभा चुनाव की बात करी जाए तो पिछला 5 गो विधानसभा चुनाव में 2 बार कांग्रेस अकेले चुनाव बिहार में लड़ल बाटे। रहे फरवरी में जो 2005 में चुनाव भइल रहे तवन चुनाव, और दूसर का चुनाव रहे 2010 के, जब कांग्रेस आरजेडी से अलग होके अकेले चुनाव लड़लस। एहू चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन बहुते अच्छा ना रहे। 2010 में खाली 4 गो सीट पर जीत मिल रहे 243 गो सीट में से। और अब फिर से कांग्रेस अपन रणनीति पर काम कर रहल बा। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। बिहार में अब माफिया बाच ना पाई। अब माफिया, अपराधी आरू लफुअन पर सरकार कड़ा हो गई बा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक बार फिर से अपन इरादा साफ कर देले बने। सरकार के कहना बा कि बिहार के पूरा तरीका से अपराध मुक्त बनावल जाई, ताकि आम लोग बिना डर के अपन जीवन जी सके और राज्य में विकास के रफ्तार बढ़े। तारीख 18 नवंबर 2025, इलाका पटना। बालू माफिया 2 गो जवान के रौन दिहले। क्या अपराधियों के लिए खैर नहीं है? ये तस्वीर बिहार में चल रहा बालू और जमीन माफिया के आतंक के गवाही दे रहल बा। बाकी अब ऐसा ना हो। अब बिहार में माफिया के छोड़ल ना जाई। अतने ना, बिहार में अपराधी और माई बहिन से छिड़खानी करे वाला लफुअन के भी सीधा कइल जाई। कानून के हाथ में लेवे वालन के हाथ में हथकड़ी लगावल जाई। गृह मंत्री सम्राट चौधरी एकरा के लेके साफ इशारा कर देले बाड़े। मैंने निर्देश किया है बिहार की पुलिस को, किसी भी कॉलेज हो, कोई भी विद्यालय हो, स्कूल हो, जहां पर भी छेड़खानी करने वाले लोग हो, उसको तुरंत पकड़कर जेल के अंदर डालना है। उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि अपराधी को बचाया नहीं जा सकता। बिहार में अब यूपी मॉडल के तर्ज पर
अपराधियन के ऊपर भेजे के तैयारी शुरू हो गई बा। कानून का राज है और एक भी अपराधी बचने वाला नहीं, और एक एक अपराधी अब जो है चुन चुन कर या तो जेल जाएंगे, और अगर अवैध हथियार के साथ पुलिस के साथ या कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे तो जैसा कि आपने सुना ही है कि उसको ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा। पहला बार बीजेपी के हाथ में गृह विभाग की कमान गईला के बाद अब नईका सरकार में एक्शन प्लान साफ बा, जे अपराध करी ओकर इलाज हुई। न्यूज 18 खातिर पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। सम्राट चौधरी साफ कह दिल बड़न कि अब अपराधियन के बिहार में शामत बाटे, और ई शामत काहे बा ई बुझी। नया सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी साफ संदेश दे दिले बड़न, अपराधी माफिया केहू होखे ओकरा के छोड़ल ना जाई। बिहार के डीजीपी विनय कुमार भी कड़ा तेवर दिखैले। 1200 से बेसी आरोपियन के कुंडली खंगाल चुकल गइल बा। सरकार ई लिस्ट बना ले बिया। भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, इस सब के पहचान करके इनका लोग के लिस्ट बनावल गइल बा। रंगदारी, हत्या और लूट में शामिल अपराधी के पूरा लिस्ट तैयार हो गइल बा। 400 लोगन के पूरा रिपोर्ट, साक्ष्य और कागजात कोर्ट के भेज दिल गइल बा में से, और इनका लोग पर संपत्ति जब्त करे खातिर पुलिस कोर्ट से आदेश मांग ले बा। अदालत के आदेश जैसे ही आई अपराधी के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाई। बिहार में क्रिमिनल पर सर्जिकल स्ट्राइक आखिर काहे होखे के बात हो रहल बा इहो जान ली। बिहार के नया सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस के नीति अपना रहल बा। कानून व्यवस्था के दुरुस्त करे के जिम्मेदारी गृह मंत्री सम्राट चौधरी के मिलल बा। 20 साल में नीतीश कुमार पहला बेर जोन गृह विभाग बाटे बिहार के उ बीजेपी के सौंपले बड़न, और उस सरकार के प्राथमिकता प्रदेश में निवेश और रोजगार के सृजन के बाटे। बेहतर कानून व्यवस्था से निवेश के माहौल बेहतर होई। जे बाहर के लोग बाऊ बिहार में आके निवेश करे खातिर आरू उत्सुक रही। उद्यमी बिहार में इन्वेस्ट करी है और प्रदेश में इंडस्ट्री लागी। भू माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया पर नकेल कसल एकरा खातिर जरूरी बाटे। अपराधी माफिया के सरकार हर हाल में जेल में डाले के मूड में बाटे, काहे कि यही से बिहार के विकास हो सकता, बिहार के माहौल सुधरी तो बिहार में रोजगार लागी और पलायन के समस्या भी हल हो जाई। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने, और अब बात ओह बंगला के जेकरा पर ई हफ्ता में खूब सियासत भइल। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला 20 साल बाद खाली करे के आदेश आ गइल बाटे। भवन निर्माण विभाग के देने से ई नोटिस भेजल गइल बा। सरकार के कहना बा कि इस सरकारी नियम के तहत कार्रवाई कइल गइल बा। जब नया सरकार बनेला तो ऐसन कार्रवाई आम बात हटे। बाकी विपक्ष के कहना बा कि सरकार बदला के भावना से ई नोटिस भेजले बाटे। हम तो दो ही बात कहा ना कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं दो और लगातार सदस्य है सदन के, तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी उन मानदंडों को बदलने की। तो चलिए अब खबर के बूझल जाओ। सबसे पहला सवाल तो ये बा कि बंगला के लेके इतना बवाल बिहार में काहे बा। तो बता दें कि अब तक 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के आवास होत रहे। अब राबड़ी देवी के नया पता हुई 39 हार्डिंग रोड, काहे कि अब भवन निर्माण विभाग के देने से उनका के नोटिस भेजल जा चुकल बा। अभी पूछी कि बंगला पर बवाल काहे मचल बा। तो बता दी कि पिछला 20 साल से राबड़ी देवी ई बंगला में रह रहल बाड़ी, और अब 20 साल बाद ई बंगला बदले के फैसला आयल बटे। 10 सर्कुलर रोड से अब उनका के 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित कर दिल गइल बा। 20 साल तक विपक्ष के सियासत के केंद्र इहे बंगला रहे जो 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी के आवास रहे। राबड़ी देवी के बंगला बदलला पर अब सियासत गरमा गइल बा। आवास आवंटन पर आरजेडी के बयान आइल बाटे। आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव कहले कि बंगला बदले में कवनो दिक्कत नहीं है, केहू के बंगला से केहू के मोह नहीं खे। बाकी एकाएक मानदंड के बदले के का जरूरत रहे, ई सवाल कइले बड़न।
बदलाव काहे भई लेकर खुलासा होके ऐसा मांग कैले बड़न। अभी बुझी कि सरकारी आवास कवना आधार पर बदलल गइल बा राबड़ी देवी के। तो बता दी कि 10 सर्कुलर रोड जौन बंगला बाटे उ पूर्व मुख्यमंत्री के कोटा के बंगला है। नियम के अनुसार जब कोनो नेता पूर्व मुख्यमंत्री पद से हट के कोनो दोसर संवैधानिक पद जैसे कि नेता प्रतिपक्ष पर जाला तो ओकरा के नया बंगला आवंटित कइल जाला। सरकार के आदेश के बाद लालू प्रसाद पटना के महुआ बाग में अब अपन बंगला के आलिशान जौन बंगला बना रहल बाड़न ओकर काम में तेजी ले आ देले बाड़न। और ऐसा कहल जाता कि अगर शिफ्ट करी लालू परिवार तो ई नया बंगला में करी। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में एगो पालतू कुत्ता एगो 3 साल के लड़की के नोच के जख्मी कर देलस, जेकरा बाद ओकरा के अस्पताल में भर्ती करावल गई। SKMCH में इलाज के दौरान ओकर मौत हो गई। बतावल जाता कि लड़की अपन दोस्त सब के साथे पूजा में जात रहे, तभी पड़ोसी के पालतू कुत्ता ओकरा पर हमला कर देलस, जेकरा बाद ओकर मौत हो गई इलाज के दौरान। हमला करे वाला कुत्ता के प्रजाति बुलडॉग बतावल जाता और तस्वीर डॉलर स्क्रीन पर बा। तो कुत्ता काटे के आंकड़ा लगातार आ रहल बा, चाहे बिहार के बात करी जा चाहे भारत के बात करी जा। सबसे पहले तो ये बूझी कि कुत्ता काटे के आंकड़ा का बा। WHO के मुताबिक पूरा दुनिया में भारत में सबसे बेसी कुत्ता काटे के मामला सामने आवेला। 2021 से 2024 तक कुत्ता काटे के जौन मामला बा वो करीब 80% तक बढ़ गई बा। डॉग बाइट के हर दिन करीब 10,000 मामला भारत में दर्ज करावल जाला। साल 2024 में 37 लाख डॉग बाइट के मामला सामने आयल रहे। 2023 की अगर बात करी जाए तो 30 लाख डॉग बाइट के मामला सामने आयल। यह अगर आंकड़ा बात करी जाए 2022 के तो 22 लाख और 2021 में 17 लाख डॉग बाइट के केस भारत में देखे के मिलल रहे। दुनिया भर में बता दी एक बार फिर से कि भारत में सबसे बेसी डॉग बाइट के मामला देखे के मिलेला। अब सवाल ये बा कि आखिर कुत्ता जौन होखेलन सा काटे लन सका है। तो कुत्ता अक्सर डर चाहे खीस के चलते चाहे दर्द महसूस कैला पर हमला करेलन सा। आपन सुरक्षा खातिर कई बेर कुत्ता इंसान पर हमला कर देवेला। कुत्ता के इलाका में केहू अनजान अगर प्रवेश करे तब कुत्ता सतर्क हो जाला और अटैक कर देवेला। अब एमे बाचे के कैसे बाटे इहो जान ली। तो कुत्ता के अगर वह देखी तो ओकरा के देख के भागे के चाहे दौड़े के नहीं के कहे कि वो देख के उग्र हो जाला। कुत्ता उग्र होखे तो ओकरा के कुछो खाए के दे दी ना तो जमीन पर कुछो रख दी ताकि ओकर ध्यान भटक जाए। ऐसे कुत्ता के ध्यान भटक जाएला और अटैक कैलू छोड़ देवेला। गुस्साइल कुत्तन के कबहू पत्थर चाहे कोनो चीज से मारे के कोशिश बिल्कुल मत करी, कहे कि वारू भड़क जालन सा। अगर छोट कोनो बच्चा बाटे तो ओकरा के अकेले कुत्ता वाला इलाका में मत भेजी, कहे कि खतरा से खाली नहीं खे, जैसे कि मुजफ्फरपुर से मामला हमनी के देखनी जा। बाकी खबर के बूझी में अब खातिर में लेम जाए एगो छोट ब्रेक।